इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 40 ट्रेंडिंग न्यूज़ वर्ड्स की। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा और ऐसे ही कई ज़्यादा वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सो चेक आउट दोज लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला घोंटना, तो गले घोंटने को आप कहेंगे स्ट्रैंगल। मॉब। मॉब का वैसे मतलब होता है भीड़। भीड़ को हम क्राउड भी कहेंगे, लेकिन मॉब हम ऐसी भीड़ को कहेंगे जिसका उद्देश्य ही हिंसा फैलाना है। डिमाइज। डिमाइज का मतलब होगा मृत्यु। स्मगलिंग, जिसका हिंदी में मतलब है तस्कर व्यापार। जैसे कि हम किसी इलीगल चीज़ को एक देश से दूसरे देश में सप्लाई करें तो उसको कहेंगे स्मगलिंग। अब वर्ड है रायट। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रायट, तो इसको रियॉट ना कहे। रायट का हिंदी में मतलब होता है दंगा। प्रोटेस्ट, जिसका मतलब है विरोध करना। कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब है उपभोग करना, किसी चीज़ का सेवन करना, उसे खाना या तो पीना। जैसे तो ड्रग कंज्यूम करने का मतलब है ड्रग का सेवन करना। पेडलर, जिसे हिंदी में हम कहेंगे फेरी वाला, जो अपना सामान पैदल चल के बेचे, या इसका मतलब होता है नशीली दवाई बेचने वाला। जैसे कि कोई ड्रग की सप्लाई करे तो उसको आप कह सकते हैं पेडलर। एक्यूज। एक्यूज करने को हम कहेंगे किसी पे दोष लगाना, तो दोषी को हम कह सकते हैं एक्यूज। रेफ्यूजी। रेफ्यूजी का हिंदी में मतलब होगा शरणार्थी। डिप्लॉय, जिसका हिंदी में मतलब होगा तैनात करना। जैसे कि हम सैनिक को बॉर्डर पे तैनात करते हैं तो उस पे आप वर्ड डिप्लॉय यूज़ कर सकते हैं। एडवोकेट। एडवोकेट का हिंदी में मतलब होगा वकील। ग्रैटिट्यूड, जिसका मतलब होगा हिंदी में आभार। मोडालिटी, जिसका मतलब है तौर तरीके से, तो आप तौर तरीकों को कहेंगे मोडालिटी। मोडालिटी। अपोलोजाइज। अपोलोजाइज करने से हमारा मतलब है क्षमा मांगना, किसी से सॉरी बोलना, उसको आप कह सकते हैं अपोलोजाइज करना। रिफ्यूज़, जिसका हिंदी में मतलब होगा मना करना, किसी चीज़ को करने से इनकार करना। एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का हिंदी में मतलब होगा घबराहट से। वहीं पैनिक जो वर्ड है उसका भी सेम मतलब होगा घबराहट से। इरेशनल।
इस वर्ड को हम हिंदी में कहेंगे ज्ञान रहित। जो बातें दिमाग लगा के ना की जाए उसको ज्ञान रहित कहेंगे, या तो आप कह सकते हैं इसे तर्कहीन, जो बिना लॉजिक के हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो, उसको कहेंगे इरेशनल। राइट, इस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है राइट और इसका मतलब है संस्कार। मिलिट्री, जिसकी हिंदी होगी फौज। एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे शोषण। प्रिजनर, प्रिजनर हम कहेंगे कैदी को। हेल, जिसको हिंदी में हम कहेंगे ओला। अब वर्ड है बैरिड, इसको बरिड ना कहें क्योंकि इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बैरिड, और इसको हिंदी में कहेंगे दफनाना। विशियस, जिसको हिंदी में हम कहेंगे शातिर। जैसे शातिर माइंड को आप कह सकते हैं विशियस माइंड। एलिगेशन, एलिगेशन को कहेंगे हम आरोप। अनयूजुअल, पहले यूजुअल वर्ड की बात करेंगे जिसका मतलब होता है साधारण, तो अनयूजुअल वर्ड का मतलब हो जाएगा असाधारण। अनाउंस, अनाउंस करने से हमारा मतलब होता है किसी चीज़ की घोषणा करना। क्राइसिस, जिसकी हिंदी होगी संकट। क्रिटिक, जिसका मतलब है आलोचक से जो बुराई करे। आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब है प्रकोप से, जैसे कि कोई महामारी आ जाए या तो कई बार युद्ध आने की स्थिति में आउटब्रेक वर्ड का यूज़ होगा। कोविड-19 को हम आउटब्रेक कह सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा, जो खुद के बारे में खुद की कहानी लिखी हो। क्लेम, क्लेम करने से हमारा मतलब है दावा से, किसी चीज़ को दावा करना मतलब उसको क्लेम करना। रेस्क्यू, जिसका हिंदी में मतलब होगा बचाव। कंक्लूसिव, कंक्लूसिव का मतलब होगा निर्णायक, जो फैसला लेने में आसानी करे। लेबर, जिसकी हिंदी होगी परिश्रम।
रिलीज का मतलब है रिहाई से। रेजिस्ट, जिसका मतलब होगा विरोध, किसी चीज़ को मना करना। क्रैकडाउन, जिसका मतलब है कार्रवाई से। स्कैंडल, जिसका मतलब होता है कांड। मिसलीड, जिसकी हिंदी होगी गुमराह करना।